आज हम बात करने वाले हैं सुधा मूर्ति की एक बहुत ही प्यारी, दिल छू लेने वाली कहानी के बारे में। ये कहानी है एक बहुत ही खास रिश्ते की और एक ऐसी क्लासरूम की जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अच्छा, एक सवाल है। क्या कभी ऐसा लगता है कि अरे यार अब तो उम्र हो गई, अब क्या नया सीखेंगे? अगर ऐसा ख्याल कभी भी मन में आया है ना, तो चलिए इस कहानी में इस सवाल का जवाब खोजते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है उत्तरी कर्नाटक के एक छोटे से गांव में। और कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, एक 12 साल की पोती और उसकी 62 साल की दादी। और मजे की बात यह है कि यहाँ पोती अपनी दादी की टीचर बन जाती है ना? एक बिल्कुल अनोखा रिश्ता। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और जानते हैं दादी की उस एक इच्छा के बारे में जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा उस जमाने की कल्पना कीजिए। हर हफ्ते गांव में एक मैगजीन आती थी और सब लोग, खासकर दादी, उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे। क्यों? क्योंकि उसमें एक बहुत ही पॉपुलर कन्नड़ लेखिका त्रिवेणी का एक सीरियल नॉवेल छपता था जिसका नाम था काशी यात्रा। दादी पोती का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। दादी क्रिस्टेला का, जिन्हें सब प्यार से अव्वा बुलाते थे, वो कभी स्कूल नहीं गई थी, तो पढ़ना लिखना तो आता नहीं था। तो होता ये था कि हर हफ्ते जब मैगजीन आती तो पोती ही उसे पढ़कर सुनाती थी। सोचिए, उस जमाने में जब महिलाओं की पढ़ाई लिखाई इतनी आम नहीं थी, तो अव्वा के लिए ये कहानी सुनना ही दुनिया से जुड़ने का एक तरीका था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पोती कहीं घूमने गई थी और जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसकी दादी रो रही है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही इमोशनल ट्विस्ट आता है। पता है वो क्यों रो रही थी? उन्होंने बताया कि इस हफ्ते की मैगजीन तो आ गई, लेकिन क्योंकि पोती घर पर नहीं थी तो कोई उन्हें कहानी पढ़कर सुनाने वाला नहीं था और वो खुद तो पढ़ नहीं सकती थी। बस उस एक पल में जो उन्हें बेबसी महसूस हुई ना, जो ये लगा कि वो दूसरों पर कितनी निर्भर हैं, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा, एक ऐसा हिस्सा जहां भूमिकाएं पूरी तरह से पलट जाती हैं। दादी ने आंसू पोंछे और एक फैसला लिया। उन्होंने अपनी पोती से कहा, मैंने तय कर लिया है, कल से मैं कन्नड़ अल्फाबेट सीखूंगी। मुझे आत्मनिर्भर बनना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने खुद के लिए एक डेडलाइन भी सेट कर दी। दशहरे पर सरस्वती पूजा तक उन्हें पढ़ना सीख लेना है। अब देखिए ये स्टूडेंट टीचर की जोड़ी कितनी कमाल की थी। एक तरफ थी 62 साल की स्टूडेंट क्रिस्टक्का, जो बहुत मेहनती थी, और दूसरी तरफ थी उनकी 12 साल की टीचर, उनकी अपनी पोती। शुरू में तो पोती को भी थोड़ा अजीब लगा, पर फिर वो भी अपनी दादी की लगन देखकर उनकी टीचर बन गई। और आपको बताऊं, अवा एक बेहतरीन स्टूडेंट साबित हुई। वो इतनी मेहनती थीं, इतनी लगन थी उनमें। जो भी होमवर्क मिलता वो उसे पूरा करती। वो पढ़ती थीं, बार बार दोहराती थीं, लिखती थीं और फिर अपनी नन्ही टीचर को सुनाती भी थीं। मतलब कमाल का डेडिकेशन था। तो इस पूरी कहानी का, इसका सबसे बड़ा मैसेज क्या है? क्या सिखाती है ये कहानी हमें? चलिए इसके सबसे पावरफुल संदेश पर आते हैं। कहानी का सार बस इन लाइनों में है। अगर किसी अच्छे काम के लिए आपका इरादा पक्का है ना, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये लाइनें दिल पर लगती है ना? तो ये दादी की आत्मनिर्भर बनने की पूरी जर्नी थी। पहला स्टेप था फैसला लेना, फिर दूसरा अपने लिए एक डेडलाइन सेट करना, तीसरा अपनी पोती के साथ रोज मेहनत करना, और चौथा स्टेप अपनी परीक्षा में शानदार तरीके से पास होना। अच्छा, कहानी के इमोशनल पहलू के अलावा इस चैप्टर में एक और मजेदार चीज है, इसकी भाषा। चले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जो हमारी वोकैबुलरी को और भी मजेदार बना सकते हैं। ये हैं बाइनोमियल्स, इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा मजेदार कॉन्सेप्ट। ये ऐसे शब्दों के जोड़े होते हैं ना, जो हमेशा एक साथ एक ही ऑर्डर में यूज होते हैं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं आगे पीछे, ऊपर नीचे, इधर उधर। इंग्लिश में भी ऐसे ही होते हैं, जैसे हाइड एंड सीक। तो यहां आपकी स्क्रीन पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है, सीधे चैप्टर से। एक तरफ है बाइनोमियल्स और दूसरी तरफ उनके मतलब। क्या आप इन्हें मैच कर सकते हैं? चलिए एक नजर डालिए। ओके, तो इस छोटे से वोकैबुलरी लेसन के बाद चलिए वापस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, वो सीख जो ये हमें देती है। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया, दशहरे का त्योहार, सरस्वती पूजा का दिन। ये कहानी का क्लाइमैक्स था। वो दिन जब दादी की महीनों की मेहनत का फल मिलने वाला था। उस दिन कुछ बहुत ही खूबसूरत हुआ। दादी ने अपनी पोती को एक गिफ्ट दिया और फिर उन्होंने उसके पैर छुए।
पोती हैरान रह गई। तब दादी ने कहा, मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही, मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूं, और एक टीचर का सम्मान करना मेरा फर्ज है। सोचिए कितना बड़ा मैसेज है इसमें। और वो गिफ्ट क्या था? वो काशी यात्रा नॉवेल ही था। दादी ने वो किताब अपने हाथ में ली और सबके सामने उसका टाइटल पढ़कर सुनाया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उस 62 साल की स्टूडेंट ने अपनी परीक्षा पास कर ली थी। वो अब आजाद थीं, आत्मनिर्भर थीं। तो इस कहानी से हम क्या-क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि अपनी आजादी के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। दूसरी कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। और तीसरी और सबसे अहम बात कि टीचर का सम्मान उसकी उम्र या जेंडर देखकर नहीं, बल्कि उसके दिए हुए ज्ञान से होता है। ये कहानी हमें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहने की प्रेरणा देती है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप सीखना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए? जरा सोचिएगा।